सभी लोगों का आरटीए क्लासेस में धन्यवाद। अब हमने जैसे इसके पहले कुछ लवणों के बारे में आपने अध्ययन किया था, जिसमें अभी आपके शेष 2 लवण रह गए थे, जिसमें आपके संकर लवण मिश्रित लवण के बारे में हम बताएंगे कि संकर लवण कैसे होता है। जैसे पेपर में पूछता भी है कि किन्हीं 2 संकर लवण का नाम लिखिए, क्या इनमें से दिए हुए क्वेश्चनों में से संकर लवण को पहचानना होता है, मिश्रित लवण को पहचानना होता है। ये सभी क्वेश्चन आते हैं जो 1-1 नंबर में आ जाते हैं। कभी बनाने की विधि भी आ सकती है। तो इसके बारे में पहले हम अध्ययन करेंगे कि संकर लवण क्या है। ये पहले तो कहते हैं कि जब, अर्थात कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक, ध्यान दीजिएगा, यानी जब 2 या 2 से अधिक सरल लवण व उदासीन अणु, ध्यान दीजिएगा, उदासीन अणुओं के परस्पर संयोग से बने लवण को संकर लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर लवण कहते हैं। यानी अभी यहां पे ये देखना है ध्यान से कि आपके जब 2 या 2 से, यहां 2 या 2 से अधिक सरल लवण, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम सरल लवण को देखेंगे या उदासीन अणुओं के परस्पर संयोग से जो बना लवण होता है उसको हम संकर लवण कहते हैं। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो अब इसमें संकर लवण होगा कौन? जैसे आप कभी कभी देखते हैं कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड, अर्थात आप देखते हैं कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड, अब ये हमारा एक संकर लवण है, लेकिन ये बनेगा कैसे, इसको भी ध्यान देना है। इसी तरीके से आप देखें कि कॉपर यानी टेट्राएमीन क्यूप्रेट सल्फेट, यह भी हमारा एक संकर लवण है। अर्थात अब इन संकर लवण को कैसे बनाया जाए इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम संकर लवणों के बारे में ये देखें कि यदि यह चीज बना है तो कैसे बना है, या हम सल्फेट यहाँ पे लिखते तो वह कैसे बना है, ये चीज आपको ध्यान देना। 2 सरल लवण ले लें, जैसे मान लीजिए आप ले लिए फेरस सल्फेट, आपने लिया फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट के साथ यदि पोटेशियम साइनाइड का यदि आप क्रिया कराते हैं तो ध्यान देना, यह रिवर्सिबल अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणी अभिक्रिया होती है। तो इसमें सबसे पहले चीज है कि यदि क्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाता है, पहले ये दिमाग में रखना है। तो इसमें यह बनता है फेरोसाइनाइड, यानी हमने बनाया। अब यहाँ पे पोटेशियम को कहां पे हम रखें, जहां पे आप दिमाग में रखें, यदि यह पोटेशियम का 6 परमाणु बनता है तो यह अभी 2 यानी यहाँ पे K4 हो जाता है, जबकि अभी 2 पोटेशियम के अणु बचे हैं। तो इस 2 को हम इस सल्फेट के साथ निकाल देने का कार्य करते हैं, अर्थात K2SO यानी पोटेशियम सल्फेट। इस तरीके से हम देखें कि यह हमारा संकर लवण तैयार हो जाता है, अर्थात यहाँ पे हम कर सकते हैं संकर लवण, इसको हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से यदि हम बनावे तो जब 2 या 2 से अधिक संकर लवण व उदासीन अणुओं के परस्पर संयोग से
बना लवण जो होता है वह संकर लवण होता है, अर्थात संकर लवण इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए आप कॉपर सल्फेट लेते हैं, कॉपर हम सल्फेट ले लिए और इसमें हम अमोनिया से क्रिया करा देते हैं, तो अमोनिया से जब क्रिया करेंगे तो ये टेट्रा एमिन बनता है। जैसे कॉपर ले लिया आपने, अमोनिया ले लिया और ये टेट्रा बन गया। अब दिमाग में रखना है कि अभी हमारा क्या चीज बचा, नहीं ये टेट्रा बना है तो इसको बैलेंस आप करेंगे। अब बचा हमारा सल्फेट, तो सल्फेट को सीधे हम यहाँ पे बाहर लिख देते हैं, यानी परिसर के बाहर हो जाता है, अर्थात ये हमारा संकर लवण हो गया। यानी यहाँ पे क्या बन गया हमारा संकर लवण। इस तरीके से हम संकर लवण को पहचान सकते हैं कि हमारा संकर लवण क्या है, सबसे पहले चीज। अब इसी तरीके से संकर लवण के जो गुण होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे मान लीजिए गुण की बात हम कर रहे हैं, यानी प्रॉपर्टीज क्या होता है संकर लवण का, तो प्रॉपर्टीज में संकर लवण जो होता है ठोस तथा विलयन में ये स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, ये पहले दिमाग में रखें। यानी जो संकर लवण होता है ये संकर लवण, अर्थात ये कह सकते हैं कि संकर लवण ठोस व विलयन, ठोस व विलयन में स्वतंत्र अस्तित्व में रहते हैं। नहीं, स्वतंत्र स्वतंत्र अस्तित्व में रहते हैं। यानी यदि इनके अस्तित्व की बात किया जाए तो यह स्वतंत्र अस्तित्व में रहते हैं। ये तो दिमाग में रखे रहना। जो हमारे गुण पहले होते हैं संकर के, यह पहला होता है। दूसरी बात, यहाँ संकर लवण अपने जिन पदार्थों से यह बने होते हैं उन पदार्थों से इनका जो गुण होता है वह भिन्न होता है। यानी संकर लवण का गुण, यानी संकर लवण का गुण अपने पदार्थों के गुणों से यह भिन्न होते हैं। दूसरी बात क्या है कि जब ये अपने गुणों से भिन्न होते हैं और संकर लवण को यदि विलयन की अवस्था में देखी जाए, अर्थात जब इनको वियोजित किया जाता है तो यह अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि संकर लवण विलयन में वियोजित होकर के ये संकर आयन देते हैं। क्या देते हैं? संकर आयन देते हैं। तो वह संकर आयन कैसे देते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने इनको लिखा है K4 फेरोसाइनाइड, यानी इस तरीके से आपने लिखा है। अब इनको यदि हमें वियोजित करें, यानी इनका जो जलीय अवस्था में ये क्या करेंगे, यानी विलयन की अवस्था में जब ये विलयन की अवस्था में जाते हैं तो यह अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। आयनों में वियोजित कैसे होंगे एक दिमाग में रखना है। तो आप जानते हैं कि प्लस में हो जाता है, और यहाँ पे जो फेरोसाइनाइड है FeCN का हेक्सा, अब इसको ऐसे बंद करके आप इसको वियोजित कर देने का कार्य करते हैं, अर्थात ये माइनस हो जाता है, यानी ये माइनस में चले जाते हैं और ये प्लस में चले जाते हैं। अर्थात यह धनायन और यह ऋणायन, अर्थात ये दो भागों में वियोजित हो जाने का कार्य करते हैं, जो हमारे ये संकर लवण है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप दर्शा सकते हैं, फिर यहाँ पर भी दर्शा सकते हैं। इस तरीके से हम इनका अध्ययन कर लेते हैं। मान लीजिए हमको इनको हमको वियोजित करना है, तो उसको हम कैसे वियोजित कर सकते हैं देखिए। जैसे मान लीजिए आपने कॉपर लिया और टेट्राएमीन, यानी टेट्राएमीन क्यूप्रेट, सेकंड यानी सल्फेट, ये चीज आपने लिया। अब इनको यदि आपने वियोजित किया तो वियोजित कैसे होते हैं इनको देखिए। इसको आप अलग कर देंगे और इसको आप अलग कर देंगे। अब देखिए कॉपर
एमीन, A4 हो गया। अब इसके बाद ऐसे आप बॉन्ड बना लेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे बड़े कोष्टक में। फिर इसके बाद आप देखें कि इस पर +2 कर देंगे और यहाँ पे सल्फेट -2 कर देंगे। इस तरीके से यह आयनों में वियोजित हो जाते हैं। अर्थात इनको आयनों में वियोजित करना है तो हम इस तरह का वियोजित करते हैं। अर्थात देखिए ये कैसे बने, ये दिमाग में रखे रह जाए। तो इसको हम उत्क्रमणीय क्रिया के रूप में हम दर्शाने का कार्य करते हैं। अर्थात यह हमारे संकर लवण हो गए। ठीक है, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि संकर लवण विद्युत जो क्षेत्र होता है उन विद्युत क्षेत्रों में ये आयन एक इकाई के रूप में चलते हैं। यानी ये जो संकर लवण होता है या वैद्युत क्षेत्र में यदि रखा जाए तो यह इकाई के क्रम में चलते हैं। यह तो पहले ध्यान देना। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले लवण के बारे में कि मिश्रित लवण क्या है। देखिए मिश्रित लवण क्या है, इसको ध्यान देंगे कि वे लवण जिनमें एक या एक से अधिक अम्लीय या क्षारीय मूलक उपस्थित होते हैं उन्हें हम मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे आपके सामने सोडियम पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम सल्फेट, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट, ये सभी हमारे मिश्रित लवण हैं। अब रही बात इनको कैसे बनाया जाए, इसके बारे में हम देखेंगे कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सोडियम सल्फेट को लेंगे और सोडियम सल्फेट के साथ में हम पोटेशियम सल्फेट को लेंगे और ठीक इसके साथ ही हाइड्रोजन सल्फेट को भी मिला देंगे। अब इससे हमारा बना क्या, आप देखिएगा, पहले ध्यान दें, यहाँ भी सल्फेट है, यहाँ भी सल्फेट है, यहाँ भी सल्फेट है। अब इस सल्फेट को आप क्या करेंगे, तो यहाँ से सोडियम ले लीजिए, यहाँ से पोटेशियम ले लीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन ले लीजिए। तो इन सभी चीजों को लेकर के हम मिला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाता है सोडियम पोटेशियम और सल्फेट। अब यहाँ पे सोडियम पोटेशियम सल्फेट हमारा मिश्रित लवण हो गया, क्योंकि ये दोनों का ये मिश्रण आ गया है और सल्फेट यहाँ हो गया। अब इसके बाद हमारा ये जो सल्फेट बचा है, ये जो सल्फेट बचा है, ये कहाँ गए। तो यदि हम इसको बराबर करना चाहें तो यहाँ पे हम 2 कर सकते हैं, क्योंकि 2 अणु ये है, 2 अणु ये है, 2 अणु हाइड्रोजन भी है। तो यदि हम हाइड्रोजन के साथ में देखें तो हाइड्रोजन जो सल्फेट बचा है हमारा, 2 इसमें चले गए और बाकी जो बचे H2SO4 यह पुनः हमारा निकल गया। नहीं, इनके उपस्थिति में हम क्रिया भी करा सकते हैं, जबकि हमारा मेन चीज ये होता है यदि हम इसको नहीं लेते हैं तब भी हम 2 को मिलाकर के हम बना सकते हैं। अर्थात यदि यह कहा जाए कि इसको हमको नहीं लेना है लेकिन इनके उपस्थिति में बनाई जाती है तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। यानी सोडियम सल्फेट को ले लें और पोटेशियम सल्फेट को ले लें, तो यहाँ पे दोनों की क्रिया यदि हम कराते हैं तो सोडियम पोटेशियम सल्फेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 2 अणु है तो आगे तो इनका भी बन गया, 2 पोटेशियम के अणु है तो 2 पोटेशियम के भी बन गए। फिर यहाँ पे 2 सल्फेट हो रहा है, एक सल्फेट यह है, एक सल्फेट यह है। तो आप देखें यहाँ पे सल्फेट लिखे हैं, यहाँ पे एक सल्फेट बन गया। अर्थात यह हमारे मिश्रित लवण हो गए। अब दूसरी बात क्या है कि इसी के तरह से आप अन्य चीजों को भी बना सकते हैं। अब इनका यदि जलीय विलयन देखा जाए, यानी मिश्रित लवण का जलीय विलयन, जलीय विलयन में ये आयनों में विभक्त हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं? आयनों में वियोजित हो जाते हैं। अब आयनों में जब वियोजित होते हैं तो कैसे होते हैं, तो सबसे पहले इनको हम ले लेते हैं सोडियम पोटेशियम सल्फेट। अब इनको आयनों में वियोजित करेंगे तो देखेंगे कि सोडियम अलग आयन बन गया, पोटेशियम अलग आयन बन गया और सल्फेट अलग आयन बन गया। अर्थात हम देखें कि इस तरीके से आयनों में यह वियोजित हो जाने का कार्य
कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद अब अगला चीज पढ़ेंगे, यहां तक आप अध्ययन करें। इसके साथ आरटीए क्लासेज में आप सभी लोगों का धन्यवाद।